या फिर पलटी मारने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने फैसले बदलने के लिए भी जाने जाते हैं, क्या इसलिए वो कहीं भी नहीं कर रहे राज्यसभा वाली बातें। समृद्धि यात्रा में विकास की बात, लेकिन राज्यसभा पर चुप क्यों रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की नई सियासी रणनीति, राज्यसभा मुद्दे को क्यों कर रहे हैं नजरअंदाज। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प सन्नाटा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के जरिए लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, विकास योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और बिहार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। ये मुद्दा है राज्यसभा चुनाव और उनकी दिल्ली जाने की चर्चा। हाल ही में अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले को बड़ी सौगात दी। कुल 569 करोड़ रुपए की 213 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मंच से मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया और बिहार के विकास से लेकर कानूनी व्यवस्था तक कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। अपने भाषण में नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2005 से पहले के बिहार की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब थी। लोग शाम ढलने के बाद घर से निकलने से डरते थे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं आम हो गई थी। नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और विकास की नई दिशा तय हुई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसे क्षेत्रों में हुए कामों का भी उल्लेख किया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अपने लंबे भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यसभा चुनाव का जिक्र तक नहीं किया, जबकि हाल के दिनों में यही चर्चा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पहले नीतीश कुमार अपने फैसलों को खुलकर जनता के सामने रखते थे, चाहे वह गठबंधन बदलने का फैसला हो या कोई बड़ा राजनीतिक कदम। नीतीश अक्सर सार्वजनिक मंचों से ही अपनी रणनीति बताते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला दिखाई दे रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पार्टी के अंदर भी कुछ असंतोष की खबरें सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा है। सुपौल में उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने विकास योजनाओं, सरकार की उपलब्धियों पर तो विस्तार से बात की, लेकिन दिल्ली जाने की चर्चा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति हो सकती है। नीतीश कुमार अच्छी तरह समझते हैं कि बिहार की राजनीति पर उनकी पकड़ अभी मजबूत है। अगर वे राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और के पास जाती है, तब भी बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका खत्म नहीं होगी। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि राज्यसभा जाने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपनी पैनी नजर बनाए रख सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री भले कोई और हो, लेकिन राजनीतिक दिशा तय करने में उनकी अहम भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। इसके अलावा एक और पहलू भी सामने आ रहा है। नीतीश कुमार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह किसी भी समय अपना फैसला बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि अभी तक उन्होंने सार्वजनिक तौर पर राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई ठोस बयान नहीं दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर वे अभी खुलकर इस विषय पर बोलते हैं तो इससे पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो सकती हैं। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए हुए हैं। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी हाल ही में संकेत दिया है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला तुरंत नहीं होगा। उनके मुताबिक 10 अप्रैल के बाद ही राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। इस बयान के बाद सवाल और भी अहम हो गया है कि आखिर 10 अप्रैल के बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या नीतीश कुमार वास्तव में राज्यसभा जाएंगे या फिर कोई नया राजनीतिक मोड़ सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे को सार्वजनिक मंचों से दूर रखकर अपनी राजनीतिक रणनीति को लेकर सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं। समृद्धि यात्रा के जरिए वह एक तरफ विकास और सुशासन का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर चुप रहकर राजनीतिक अटकलों को भी जीवित रखे हुए हैं। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी है, खासकर 10 अप्रैल के बाद की स्थिति पर। अब जब बिहार की राजनीति में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक रणनीति हो सकती है, और ये रणनीति क्या है इसका खुलासा शायद आने वाले दिनों में ही हो पाएगा।